हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल डूइंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर के बारे में। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था काउंटर के बारे में। हमने डिस्कस किया था अगर हम लोग काउंटर को ऑपरेट करते हैं असिंक्रोनस इनपुट के साथ, तो ऐसे केस में हमें क्या मिलता है, बेसिकली अनस्टेबल स्टेट मिलती है और नेक्स्ट स्टेट मिलती है। तो अनस्टेबल स्टेट को जो काउंटर होता है वो ज़्यादा टाइम नहीं देता, सीधा नेक्स्ट स्टेट पर जंप कर जाता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और बेसिकली अगर हम लोग देखें, जब हम लोग असिंक्रोनस इनपुट के साथ जब हम लोग काउंटर को यूज़ करते हैं, तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ मोड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले रिंग काउंटर के बारे में और जॉनसन काउंटर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यूज़ फ्रेम किए जाते हैं। तो सबसे पहला रिंग काउंटर का अगर हम लोग सर्किटरी देखें, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया फ्लिप फ्लॉप। तो कौन सा फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर यूज़ किया गया है, डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया गया है। डी फ्लिप फ्लॉप में होता क्या है, जो इनपुट होता है वो एक्जैक्टली बराबर में होता है नेक्स्ट स्टेट के। मतलब जो भी हम लोग जो इनपुट देते हैं वो आउटपुट में आ जाता है इन केस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर हमने डी फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया है। यहाँ पर ये जो इनपुट है वो है डी नॉट और जो आउटपुट है वो है क्यू नॉट। यहाँ पर ये दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप इनपुट D1 आउटपुट Q1, ये तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप इनपुट D2 आउटपुट Q2, ये चौथा वाला फ्लिप फ्लॉप इनपुट D3 और जो आउटपुट है वो है Q3। यहाँ पर हमने असिंक्रोनस इनपुट भी प्रोवाइड किया है। यहाँ पर ये एक्टिव लो प्रीसेट, एक्टिव लो क्लियर और यहाँ पर ये एक्टिव लो क्लियर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हर एक जो फ्लिप फ्लॉप है, हर एक फ्लिप फ्लॉप को हम लोग सेपरेट क्लॉक पल्स दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसको भी हमने सेपरेट क्लॉक पल्स दिया, उसको भी हमने सेपरेट क्लॉक पल्स दिया, इसको भी हमने सेपरेट क्लॉक पल्स दिया और इसको भी हमने सेपरेट क्लॉक पल्स दिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करो, ये असिंक्रोनस इनपुट जो कि एक्टिव लो प्रीसेट। यहाँ पर ये असिंक्रोनस इनपुट एक्टिव लो क्लियर और यहाँ पर ये एक्टिव लो क्लियर और यहाँ पर भी एक्टिव लो क्लियर। जितने भी जो असिंक्रोनस इनपुट है उसको भी हमने ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड किया, जो कि आपको ये शो कर रहा है। ऑल असिंक्रोनस इनपुट आप प्रोवाइडेड विद द ट्रिगरिंग पल्स। सारे के सारे जो असिंक्रोनस इनपुट है सभी को हमने ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड किया। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हमने जो फ्लिप फ्लॉप जो यूज़ किया है, कौन सा फ्लिप फ्लॉप हमने यहाँ पर यूज़ किया, डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में होता क्या है, इन डी फ्लिप फ्लॉप इनपुट विल डायरेक्टली पास टू द नेक्स्ट स्टेट। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो इनपुट होता है डायरेक्टली कहाँ पर चले जाता है, नेक्स्ट स्टेट में चले जाता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, ये रिंग काउंटर कैसे ऑपरेट करेगा। सबसे पहला अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप दिखाई दे रहा है, इसका जो आउटपुट आपको जो दिख रहा है, जो कि है क्यू नॉट, ये इनिशियली क्या रहेगा, ये 1 रहेगा। फिर जैसे सेकंड क्लॉक पल्स मिलेगी तो होगा क्या, वो जो 1 होगा वो आगे चले जाएगा, जिसके वजह से जो D1 का जो इनपुट रहेगा वो क्या रहेगा, 1। और जो 1 है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, तो जो Q1 होगा वो किसके बराबर में होगा, 1 के बराबर में होगा। तो अभी जो Q1 है वो किसके बराबर में, 1 के बराबर में। जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेंगी तो जो 1 होगा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो जो D2 है उसकी जो वैल्यू है किसके बराबर में हो जाएंगी, 1 के बराबर में हो जाएंगी। और यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप है, तो जो 1 है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, तो जो Q2 की जो वैल्यू है किसके बराबर में हो जाएंगी, 1 के बराबर में हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर अभी Q2 की जो वैल्यू है किसके बराबर में, Q2 की जो वैल्यू है 1 के बराबर में। जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेंगी तो जो 1 होगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो जो D3 की जो वैल्यू है किसके बराबर में होगी, 1 के बराबर में होगी। और जो 1 है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, तो जो Q3 हो किसके बराबर में रहेगा, अभी 1 के बराबर में। तो अभी Q3 किसके बराबर में, अभी Q3 1 के बराबर में। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी Q3 किसके बराबर में, 1 के बराबर में। जैसी नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगी तो जो 1 होगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, जो 1 होगा Q3 किसके बराबर में, 1 के बराबर में। जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेंगी तो जो 1 है वो ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू जाएगा, ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू जाएगा और ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट D0 पर आ जाएगा। और यहाँ पर ये डी फ्लिप फ्लॉप है, तो जो इनपुट है वो डायरेक्टली आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है Q0 हो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो कुछ इस तरीके से जो रिंग काउंटर है वो ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग रिंग काउंटर को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया आउटपुट Q0, Q1, Q2 और यहाँ पर ये Q3। यहाँ पर ये जो Q0 है जो आउटपुट है वो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, Q1 जो आउटपुट है वो दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, Q2 जो आउटपुट है वो ये तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, और जो Q3 जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा आउटपुट है, जो Q3 है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इनिशियली जो Q0 की जो वैल्यू होगी किसके बराबर में रहेगी, 1 के बराबर में रहेगी। इनिशियली Q0 की वैल्यू किसके बराबर में रहेगी, 1 के बराबर में। तो इनिशियली जो Q0 है उसकी जो वैल्यू किसके बराबर में रहेगी, 1 के बराबर में रहेगी। एट द सेम टाइम Q1 0 रहेगा, Q2 भी 0 रहेगा और Q3 भी 0 रहेगा। तो Q1 भी 0 है, Q2 भी 0 है और यहाँ पर ये Q3 भी 0 है। जैसे नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगी तो जो Q0 की जो वैल्यू कितनी है वो है 1, तो जो Q0 की जो वैल्यू है वो है 1, जैसे कि हमने डिस्कस किया। जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगी तो जो 1 होगा वो आगे पास हो जाएगा, तो जो D1 है वो किसके बराबर में होगा, 1 के बराबर में होगा। और यहाँ पर ये डी फ्लिप फ्लॉप हमने कंसीडर किया, तो जो 1 है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, तो जो Q1 की जो वैल्यू है किसके बराबर में रहेगी, 1 के बराबर में। तो जो Q1 की जो वैल्यू किसके बराबर में, 1 के बराबर में।
एट द सेम टाइम Q2 की वैल्यू जीरो रहेंगी, Q3 की वैल्यू भी जीरो रहेंगी, Q0 की वैल्यू भी जीरो रहेगी। तो यहाँ पर ये जीरो और यहाँ पर ये जीरो और यहाँ पर ये जीरो। तो अभी अगर हम लोग देखें जो Q1 की जो वैल्यू कितनी है वो है 1। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये जो Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1। जैसे हमें नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगी तो जो 1 होगा वो आगे प्रोसेस हो जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो Q1 की जो वैल्यू है किसके बराबर में, 1 के बराबर में। जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगी तो जो 1 होगा वो आगे चले जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो D2 की जो वैल्यू है अभी किसके बराबर में रहेगी, 1 के बराबर में। तो अभी जो D2 की जो वैल्यू है किसके बराबर में, D2 की जो वैल्यू है 1 के बराबर में। और यहाँ पर ये D फ्लिप फ्लॉप है तो जो 1 है आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा। तो जो Q2 की जो वैल्यू है किसके बराबर में हो जाएगी, 1 के बराबर में हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो Q2 की जो वैल्यू है किसके बराबर में, 1 के बराबर में। Q2 की वैल्यू किसके बराबर में, 1 के बराबर में। एट द सेम टाइम Q3 की वैल्यू भी जीरो रहेंगी, Q1 की वैल्यू भी जीरो रहेंगी, Q0 की वैल्यू भी जीरो रहेगी। तो यहाँ पर हमने जीरो लिख दिया, यहाँ पर भी जीरो लिख दिया, यहाँ पर भी जीरो लिख दिया। तो अभी अगर हम लोग देखें Q2 की जो वैल्यू कितनी है वो है 1। तो जो Q2 की जो वैल्यू कितनी है वो है 1। सिमिलरली नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगी तो वो जो 1 होगा वो आगे प्रोसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो D3 होगा किसके बराबर में रहेगा, 1 के बराबर में। D3 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर ये D फ्लिप फ्लॉप है तो जो 1 है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q3 हो किसके बराबर में रहेगा, 1 के बराबर में। तो अगर हम लोग देखें जो Q3 है किसके बराबर में, 1 के बराबर में। एट द सेम टाइम जो Q2 जो आउटपुट होगा वो जीरो होगा, Q1 आउटपुट भी जीरो होगा, Q0 आउटपुट भी जीरो होगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया 000। तो अभी अगर हम लोग देखें Q3 की जो वैल्यू है किसके बराबर में, Q3 की जो वैल्यू है 1 के बराबर में। सिमिलरली जैसे हमें नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगी तो जो 1 होगा वो ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू जाएगा। जो 1 है वो ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू जाएगा, जो कि आपको कर्सर शो कर रहा है। 1 ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू जाएगा। और यहाँ पर ये जो D0 की जो वैल्यू है किसके बराबर में रहेगी, 1 के बराबर में। तो यहाँ पर ये जो D0 की जो वैल्यू है किसके बराबर में, 1 के बराबर में। और यहाँ पर हमने D फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया तो जो 1 है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा। तो जो Q0 की जो वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें Q0 की जो वैल्यू हमें कितनी दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही है। सिमिलरली नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये जो 1 होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो रिंग काउंटर होता है वो ऑपरेट करता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो यहाँ पर हमें शिफ्टिंग दिखाई दे रही है। पहला जो 1 है वो यहाँ पर रहता है, फिर शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है, फिर शिफ्ट होकर यहाँ पर हो जाता है, फिर शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है, फिर शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो काउंटिंग सीक्वेंस में हमें बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है, काउंटिंग सीक्वेंस में हमें शिफ्टिंग दिखाई दे रही है। जिसके वजह से जो रिंग काउंटर होता है, जो रिंग काउंटर है, ये रिंग काउंटर को हम लोग शिफ्ट रजिस्टर काउंटर भी बोलते हैं, क्योंकि काउंटिंग सीक्वेंस में हमें शिफ्टिंग दिखाई देती है। इन रिंग काउंटर देयर विल बी दी शिफ्टिंग इन काउंटिंग सीक्वेंस। रिंग काउंटर में काउंटिंग सीक्वेंस में शिफ्टिंग होती है, ड्यू टू विच काउंटर इज ऑल्सो नोन फॉर दी शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। जिसके वजह से जो रिंग काउंटर होता है उसको हम लोग शिफ्ट रजिस्टर काउंटर भी बोलते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें नंबर ऑफ मोड कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर ये 4। तो हमें कितने मोड दिखाई दे रहे हैं, 4 मोड। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से सेम थिंग रिपीट हो रही है, स्टेट्स रिपीट हो रहे हैं। और जहाँ से स्टेट रिपीट्स होते हैं उसके जस्ट ऊपर हम लोग एक अंडरलाइन शो कर देते हैं। तो हमने अंडरलाइन शो कर दिया और ये अंडरलाइन के ऊपर जितने भी जो स्टेट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोड। तो हमें कितने नंबर ऑफ मोड दिखाई दे रहे हैं, हमें 4 नंबर ऑफ मोड दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रिंग काउंटर की खासियत क्या है कि जो रिंग काउंटर में जो नंबर ऑफ मोड होते हैं वो बराबर में होते हैं नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के। हमें कितने फ्लिप फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप। जिसके वजह से हमें नंबर ऑफ मोड कितने मिल रहे हैं, हमें 4 नंबर ऑफ मोड मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इफ़ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज़ 4, अगर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अगर 4 होते हैं, देन नंबर ऑफ मोड विल ऑल्सो भी 4 इन रिंग काउंटर। तो जो नंबर ऑफ मोड हो गए वो भी 4 हो गए रिंग काउंटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अगर 5 होते तो नंबर ऑफ मोड आपको 5 मिलेंगे। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अगर 6 होते तो जो नंबर ऑफ मोड है आपको कितने मिलने वाले, 6 मिलने वाले। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग आउटपुट फ्रीक्वेंसी रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं रिंग काउंटर की। तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है रिंग काउंटर के लिए वो होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्लॉक फ्रीक्वेंसी अपॉन एन। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, कौन से काउंटर का, रिंग काउंटर का। अगर हम लोग दूसरे काउंटर की अगर हम लोग आउटपुट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कंसिडर करें तो कुछ इस तरीके से मिलता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर काउंटर इज इक्वल टू क्लॉक फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 टू द पावर एन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये एन और यहाँ पर ये 2 टू द पावर एन। ये 2 टू दी पावर एन और ये एन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो 2 टू दी जो पावर एन है वो ज़्यादा है और जो एन है वो लेज़र है। 2 टू दी पावर एन ग्रेटर है और जो एन है वो लेज़र है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो एन है वो लेज़र है, डिनोमिनेटर लेज़र है। इसका मतलब जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। ये रीज़न की वजह से जो रिंग काउंटर होता है उसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये जो एन है वो कम है जिसके वजह से जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा होगी।
आउटपुट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है कि जो टाइम डिले होता है वो कम होता है। टाइम डिले के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम डिले। इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम डिले। तो जो टाइम डिले वो कम है, टाइम डिले कम होने की वजह से जो स्पीड है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो जो स्पीड होती है रिंग काउंटर की वो ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ रिंग काउंटर इज़ हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। अगर आपको कोई बोले अगर टाइम डिले अगर कम होता है, अगर आपको वाइवा या फिर किसी एमसीक्यू या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आपको पूछ लिया जाए, अगर किसी काउंटर का टाइम डिले अगर कम होता है तो जो काउंटर की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। टाइम डिले कम है, ऑब्वियस सी बात है, इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस करने के लिए जो टाइम जो लगेगा वो कम से कम लगेगा। आपको जल्दी से आउटपुट मिल जाएगा, आपको फास्ट आउटपुट मिल जाएगा। तो टाइम डिले कम है, इसका मतलब आपको आउटपुट जल्दी मिलेगा, इसका मतलब जो स्पीड है वो ज़्यादा है। टाइम डिले अगर ज़्यादा होता है तो इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस करने के लिए जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो क्या होगी, वो कम होगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिमिलरली अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्जांपल आपका पेपर चेक होने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपका पेपर चेक होने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका पेपर चेक होने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब आपके जो प्रोफेसर है उसकी जो स्पीड है वो कम है। पेपर चेक होने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब टाइम डिले ज़्यादा है। पेपर चेक होने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब आपके प्रोफेसर की जो स्पीड है वो क्या है, वो है कम। तो आप कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, जस्ट एज एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल कंसिडर किया। तो अगर टाइम डिले अगर ज़्यादा है, आपका प्रोफेसर ज़्यादा टाइम लगा रहा है पेपर चेक करने के लिए, ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोफेसर की स्पीड कम है। तो टाइम डिले अगर ज़्यादा होता है तो जो स्पीड है वो कम होगी, और सिमिलरली टाइम डिले अगर कम होता है तो जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है तो जो टाइम डिले होगा वो क्या क्या होगा, कम होगा। और फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है तो जो टाइम डिले वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। जो टाइम डिले वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर हमने कौन से काउंटर के बारे में बात किया, हमने डिस्कस किया रिंग काउंटर के बारे में। सिमिलरली अभी बात कर लेते जॉनसन काउंटर के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है जॉनसन काउंटर, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर हमने जॉनसन काउंटर कंसीडर किया है। यहाँ पर हमने सिमिलरली 4 फ्लिप फ्लॉप कंसीडर किया है। यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप, दूसरा यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप, तीसरा यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप, और चौथा वाला यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो है D0 और जो आउटपुट है वो है Q0। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट D1, आउटपुट Q1। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट D2, जो आउटपुट है वो है Q2। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो है D3 और जो आउटपुट है वो क्या है, वो है Q3। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर में क्या डिफरेंस होता है। जॉनसन काउंटर में यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्टिव लो क्लियर, यहाँ पर भी एक्टिव लो क्लियर और यहाँ पर भी एक्टिव लो क्लियर। मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जॉनसन काउंटर में जो पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में एक्टिव लो क्लियर असिंक्रोनस इनपुट यूज़ किया गया है। मगर रिंग काउंटर में पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप होता है वहाँ पर एक्टिव लो प्रीसेट सिंक्रोनस असिंक्रोनस इनपुट यूज़ किया जाता है। तो रिंग काउंटर में पहले फ्लिप फ्लॉप में जो असिंक्रोनस इनपुट होता है वो होता है एक्टिव लो प्रीसेट, और जॉनसन काउंटर में पहला जो असिंक्रोनस इनपुट होता है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का वो होता है एक्टिव लो क्लियर। ये एक डिफरेंस हो गया जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप इसका जो आउटपुट है वो क्या है, वो है Q3, और यहाँ पर ये Q3 कॉम्प्लीमेंट। जो फीडबैक पाथ जो लिया गया है जॉनसन काउंटर में वो कहाँ से लिया गया है, Q3 कॉम्प्लीमेंट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, Q3 कॉम्प्लीमेंट से लिया गया है। जबकि रिंग काउंटर में जो फीडबैक पाथ जो लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था, रिंग काउंटर में जो फीडबैक पाथ है वो लिया गया था Q3 से। रिंग काउंटर में जो फीडबैक पाथ है वो कहाँ से लिया गया था, Q3 से लिया गया था। और जॉनसन काउंटर में फीडबैक पाथ कहाँ से लिया जा रहा है, जॉनसन काउंटर में जो फीडबैक पाथ है वो Q3 कॉम्प्लीमेंट से लिया जा रहा है। तो ये बहुत कॉमन सा डिफरेंस होता है रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर के बीच में। सिमिलरली जितने भी जो असिंक्रोनस इनपुट है सारे के सारे असिंक्रोनस इनपुट को हम लोग एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिमिलरली इसका भी जो प्रिंसिपल होगा वो सेम होगा। यहाँ पर ये Q0, ये Q1 और यहाँ पर ये Q2 और यहाँ पर ये Q3 हमने आउटपुट कंसिडर कर लिया। मान लेते हैं इनिशियली सभी के जो आउटपुट है वो क्या है, वो है 0। तो जो Q0 है वो भी है 0, Q1 भी 0 है, Q2 भी 0 है, Q3 भी 0 है। जैसे सेकंड क्लॉक पल्स मिली, मान लेते हैं दूसरी वाली क्लॉक पल्स मिली, और यहाँ पर ये जो Q0 है इसका जो आउटपुट है वो क्या हो गया, वो हो गया 1। तो जो Q0 का जो आउटपुट है वो हो गया 1। Q1 का आउटपुट एट द सेम टाइम 0 रहेगा, Q2 का भी 0 रहेगा, Q3 का भी 0 रहेगा। तो Q1 का भी 0 है, Q2 का भी 0 है, Q3 का भी 0 है। जैसी नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगी तो यहाँ पर ये वाला जो 1 आपको जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा। और जो Q3 का जो आउटपुट है जो कि है 0, Q3 का जो आउटपुट है जो कि है 0, वो ये Q0 का आउटपुट बन जाएगा। मतलब ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट बन जाएगा, मगर कॉम्प्लीमेंट में मतलब
यहाँ पर ये 0 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, 1 कंसिडर कर लेंगे। क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो Q3 है वो क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमने पहला क्या कंसिडर किया, पहली वाली क्लॉक पल्स में Q0 की जो वैल्यू है वो है 1, Q1 क्या है 1, Q1 क्या है 0, और जो Q2 क्या है वो भी है 0, और जो Q3 है वो भी क्या है, वो है 0। जो Q3 है वो क्या है, वो है 0। तो यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या है, वो है 0। अभी अगर हम लोग देखें, जैसी क्लॉक पल्स मिलेंगी तो ये जो 0 होगा वो ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू जाएगा। तो आप ही बताओ, ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू 0 जाएगा या फिर 1 जाएगा? ऑब्वियसली 1 जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो फीडबैक पाथ है वो कहाँ से लिया गया, Q3 कॉम्प्लीमेंट से। अगर Q3 अगर 0 होता है तो Q3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। तो ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू क्या जाएगा, ये वाले फीडबैक पाथ के थ्रू जाएगा 1, और जो Q0 का जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो 0 है वो Q0 के जगह पे आ जाएगा, मगर उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 1 कंसिडर कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। सिमिलरली जैसी तीसरी वाली क्लॉक पल्स मिलेगी, सिमिलरली जैसी तीसरी वाली क्लॉक पल्स, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, जैसे तीसरी वाली क्लॉक पल्स मिलेंगी तो ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो 0 है वो Q0 के जगह चले जाएगा, मगर उसका कॉम्प्लीमेंट 1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1, कर्सर की टिप। फिर जैसी नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेंगी, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 0 आपको जो दिखाई दे रहा हो कहाँ पर चले जाएगा, Q0 पर, मगर उसका कॉम्प्लीमेंट 1। तो यहाँ पर ये 1 हमने कंसिडर कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 1 जो दिखाई दे रहा हो Q0 की जगह पे चले जाएगा, मगर उसका कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा 0। तो यहाँ पर ये 0। सिमिलरली नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 1 है वो Q0 की जगह चले जाएगा, मगर उसका कॉम्प्लीमेंट 0। तो हमें मिल जाएगा 0। सिमिलरली नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 1 जो दिखाई दे रहा है वो Q0 की जगह चले जाएगा, मगर उसका कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करना है हमें, तो उसका कॉम्प्लीमेंट ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ पर ये 0। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 1 है वो Q0 की जगह चले जाएगा, मगर उसका कॉम्प्लीमेंट एज्यूम करना है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो Q0 की जगह क्या चले जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0। तो हमें क्या मिल गया, 0 0 0 0। जो स्टेट है वो रिपीट कर रही है, यहाँ पर भी हमें 0 0 0 मिला था, तो स्टेट रिपीट कर रही है, तो उसके ऊपर हमें क्या कंसिडर कर लेना, उसके ऊपर हमें कंसिडर कर लेना है अंडरलाइन। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन के ऊपर जितने भी जो स्टेट्स हो गए वो हमें क्या शो कर देंगे, नंबर ऑफ मोड शो कर देंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो नंबर ऑफ मोड होते हैं जॉनसन काउंटर में, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, रिंग काउंटर में जो नंबर ऑफ मोड होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बराबर में होते हैं। मगर जॉनसन काउंटर में जो नंबर ऑफ मोड होते हैं वो क्या होते हैं, 2 × n। नंबर ऑफ मोड इन जॉनसन काउंटर इज इक्वल टू 2। यहाँ पर ये पावर में n नहीं रहेगा, यहाँ पर मैंने मिस्टेकली लिख दिया, यहाँ पर ये पावर में n नहीं रहने वाला, यहाँ पर आपको मिलेगा 2 × n। यहाँ पर आप ही देखो, आपको यहाँ पर कितने स्टेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको 8 स्टेट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और ये n हमें क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। हमें कितने फ्लिप फ्लॉप मिल रहे हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप मिल रहे हैं। तो 2 × 4 आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्वियसली 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितने स्टेट मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें 8 स्टेट मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोड इन जॉनसन काउंटर इज इक्वल टू 2 × n, नॉट 2 to the power n, 2 × n। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कौन कौन से मोड मिल रहे हैं हमें जॉनसन काउंटर में, नंबर ऑफ मोड्स इन जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर में हमें कौन कौन से मोड मिल रहे हैं, सबसे पहला हमें 0 मिला तो उसको हमने यहाँ पर लिखा। फिर हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है तो उसको हमने यहाँ पर लिखा। फिर हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है तो उसको हमने यहाँ पर लिखा। फिर हमें क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है तो उसको हमने यहाँ पर लिखा। फिर यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 15 मिल गया, 1 1 1 1 तो उसको हमने यहाँ पर लिखा। 15 के बाद 14, 14 के बाद 12, 12 के बाद 8, तो यहाँ पर ये 14 12 8, तो ये हमें क्या मिल गया, मोड मिल गया जॉनसन काउंटर में। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, ये जॉनसन काउंटर हमने जो कंसिडर किया है, ये जॉनसन काउंटर में जो टोटल जो टाइम डिले होगा वो बराबर में होगा इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप के टाइम डिले के सम के। और हर एक फ्लिप फ्लॉप का टाइम डिले क्या होने वाला है, TD होने वाला है। टाइम डिले ऑफ इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप इन जॉनसन काउंटर इज सेम विच इज TD। तो जो टाइम डिले वो क्या होगा, वो होगा TD। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया जॉनसन काउंटर के बारे में। हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे हम लोग काउंटर के बारे में, और हम लोग देखेंगे कि कौन सा काउंटर फास्टेस्ट काउंटर है।